गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों? आई होप कि आप रोज की तरह बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, विकास का संक्षिप्त विवरण। जैसा कि आपको पता है, जो आजकल हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है विकास। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं कैसे एक कशेरुकी जीवों से बहुकशेरुकी जीवों का विकास हो। ठीक है, और इसमें हमने बहुत सारी थ्योरीज भी पढ़ी थी। लैमार्क की थ्योरी पढ़ी थी, डार्विन की थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, ह्यूगो डीब्रिज का उत्परिवर्तन पढ़ा था, और एट द लास्ट हमने फिर क्या पढ़ा था, संयोजी कणियाँ भी पढ़ी थी, और अवशेषी अंगों को भी पढ़ा था कि जैव विकास में फिर समजात अंग, समवृद्धि अंग भी पढ़ा था। अभिसारी विकास क्या होता है, अपसारी विकास क्या होता है, सारी ही चीज़ें हमने विकास से रिलेटेड, मतलब कि इस जीव से, यानी कि जो एक कोशिकीय जीव है उससे बहुकोशिकीय, ठीक है, बहुकोशिकीय जीव बनने तक का जो सफ़र में जितने भी एविडेंसेस हैं, यानी कि जितने भी प्रमाण हैं, वो हमने सारे ही क्या कर लिए हैं, देख लिए हैं। अब उसमें से हम क्या कर रहे हैं कि एक ब्रीफ जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहले, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे, लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर जीवन का विकास। ठीक है, तो इसको हम 3 भागों में बांट लेते हैं। पहली कंडीशन में क्या दिखा रखा है आपको, प्राचीन काल का समय दिखा रखा है, इसे छोड़ देते हैं। 3 इसमें काल दिख रहे हैं, आपको दिखेगा। पहला है आपका पैलियोजोइक इरा। ठीक है, पैलियोजोइक इरा, जहाँ पर क्या हुआ था कि 500 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, जीवों का एक कोशिकीय जीवों से कहाँ तक का, एम्फीबियन बनने तक के सफ़र को हम क्या बोलते हैं, पैलियोजोइक इरा। ठीक है, यानी कि 2000 वर्ष अगर हम माने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर किसका था, एक कोशिकीय जीव का विकास हुआ था, और धीरे धीरे एक कोशिकीय जीव से जो एम्फीबियन बनने तक का जो यानी सफ़र है वो क्या कहलाता है, आपका पैलियोजोइक इरा। ठीक है, और दूसरा जो है मीज़ोइक इरा। ठीक है, मीज़ोइक इरा या इसको जुरासिक भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था, सारे ही सरीसृपों का, ठीक है, सारे ही जितने भी सरीसृप थे वो क्या थे, जैसे इसमें सारे ही डायनासोर थे, टीरेक्स हो गया, ठीक है, जो इनके दांत क्या थे, बहुत भयावह थे, दिखने में भी बहुत भयावह थे। इनसे ज़्यादा भयानक जीव आज तक पृथ्वी पर नहीं पाए गए। ठीक है, इनकी समाप्ति के बाद क्या आया, हमारा सीनोज़ोइक इरा। ठीक है, सीनोज़ोइक इरा में क्या हुआ, जितने भी स्तनधारी थे, ठीक है, पहला वाला क्या था, पैलियोजोइक में क्या हो गया, एक कोशिकीय से हमने क्या किया, एम्फीबियन बनने तक का सफ़र। ठीक है, ये पहला चरण था। दूसरा चरण हम क्या कह रहे हैं, मीज़ोइक, इसमें कितने थे, सारे ही जो आपके सरीसृप थे। ठीक है, यानी कि जितने भी सरीसृप थे, डायनासोर का जो आधिपत्य पूरी पृथ्वी पर हो गया था वो क्या था, मीज़ोइक इरा। ठीक है, तीसरा जो है हमारा सीनोज़ोइक, यहाँ पर क्या हुआ था, जितने भी स्तनधारी थे वो पूरी पृथ्वी पर क्या हो गए थे, फैल गए थे, और उनमें से धीरे धीरे ह्यूमन का भी क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, ये तो क्या एक छोटा सा आपको समझाने के लिए था कि जो युग है उनमें कितने भागों में बांटा है हमने इसको, पैलियोजोइक, मीज़ोइक और सीनोज़ोइक में। ठीक है, पैलियोजोइक में क्या हुआ था, एक कोशिकीय जीव से कहाँ तक के, एम्फीबिया बनने तक की जो कहानी है वो किस में आएगी, पैलियोजोइक इरा में आएगी। मीज़ोइक इरा में एम्फीबियन के बाद जितने भी सरीसृप बने वो मीज़ोइक इरा में आएंगे, और सीनोज़ोइक में है जितने भी स्तनधारी ने मनुष्य से लेकर, श्रुमंजुरू से लेकर मनुष्य तक का जो सफ़र है वो सीनोज़ोइक इरा में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे, इसमें भी यही दिखाया गया है कि जैसे 2000 मिलियन वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था। ठीक है, और उससे पहले धीरे धीरे क्या हुआ था कि एक कोशिकीय जीव का विकास हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज़ करने की क्षमता आ गई, और उसी वजह से फिर साइनोबैक्टीरिया का विकास हुआ, जिन्होंने पृथ्वी पर और ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करी। ठीक है, और रहने योग्य वातावरण पृथ्वी पर बना दिया। उसके बाद यूकैरियोट्स, प्लांट्स भी बने और एनिमल्स भी बने। ठीक है, इस तरीके से अकशेरुकी के बाद कशेरुकी जीवों का विकास हुआ। ठीक है, और प्लांट्स में टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का विकास हुआ, और एट द लास्ट
स्तनधारियों का विकास हुआ और उसके भी बाद ह्यूमंस का विकास हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये चक्र कब से चल रहा है, 2000 मिलियन वर्ष से अब तक क्या है, चलता आ रहा है। जिसमें कि एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव बनने का जो सफ़र है वो लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है। ठीक है, अगर हम कहें कि हम जैव विकास को या विकास को, ठीक है, या जीवों के विकास को एक बुक लिखते हैं जिसमें क्या है 1000 पेज हैं, अगर हम उसमें मनुष्य का जिक्र करते हैं तो 1000वें पेज के लास्ट जो पैराग्राफ है वहाँ पर क्या होगा, मनुष्य का क्या होगा, जिक्र आएगा। यानी कि मनुष्य क्या है, सबसे लास्ट में जो डेवलप स्तनधारी है वो क्या है, मनुष्य है। ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम। जैसे कि आपको पता है कि 2000 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ था, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। और उत्पत्ति कैसी थी, एक कोशिकीय जीव था। ठीक है, एक कोशिकीय जीव में भी क्या हुआ, धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और उसने क्या करा, वातावरण में क्या कर दी, ऑक्सीजन को क्या कर दी, रिलीज़ कर दिया। ठीक है, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया बने। उसके बाद 500 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, मिलियन ईयर अगो यानी कि 500 मिलियन वर्ष पूर्व अकशेरुकी मतलब जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती। ठीक है, समुद्र में ऐसे जो ये सकिंग वाली जो मछली है, ठीक है, अकशेरुकीय का क्या हुआ, उद्भव हुआ। ठीक है, उसके बाद 350 मिलियन वर्ष पूर्व जो मछलियाँ हैं उनका क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, जो ये जॉलेस फिश है यानी कि चूसक वाली जो मछली है, इससे ही मछलियों का विकास हुआ। इसका विकास जो है, जो कैसी है, अकशेरुकी है सबसे पहले जो मछली है। ठीक है, जॉलेस है, वो 500 मिलियन ईयर अगो हुआ था। 350 मिलियन अगो किसका हुआ, मछलियों का हुआ। और धीरे धीरे समुद्र में क्या हुए, जितने भी खरपतवार हैं, शैवाल है, उनका भी विकास हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो पहले पृथ्वी पर यानी कि स्थल पर आने वाले जो जीव हैं या ऑर्गेनिज्म हैं वो कौन से थे, प्लांट थे। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले स्थल पर, ठीक है, सबसे पहले जो स्थल पर जो ऑर्गेनिज्म आए या जो जीव आए तो वो कौन थे, पौधे थे। पौधों ने क्या किया कि पूरे स्थल पर क्या किया, पूरे फैल गए और जीवों के लिए, आने वाले भविष्य के जीवों के लिए क्या बनाए, एक एनवायरनमेंट बनाए, अनुकूलन बनाए, जिसमें कि जो जल से जो जीव निकलेंगे वो उसमें क्या रहेंगे, जीवित रह पाएंगे। क्योंकि पौधों के पास क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाने की क्या है, मेथड उनके पास थी। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, सिलाकेंथ मछली है। ठीक है, ये इसका अवशेष है। ठीक, जीवाश्म है, तो जीवाश्मों के थ्रू भी हम क्या जान सकते हैं, जैव विकास को जान सकते हैं। ठीक है, तो जो जीवाश्म विज्ञानी होते हैं वो जीवाश्म को खोजते हैं और उसकी कार्बन डेटिंग करके पता लगाते हैं कि ये जीव कितना वर्ष पुराना रहा होगा। तो ऐसा माना जाता है जो सिलाकेंथ थी, ठीक है, सिलाकेंथ जो मछली थी वो कैसी थी, पहले समुद्र में या पानी में पाई जाती थी और धीरे धीरे उसने क्या करा, स्थल पे आने की कोशिश करी और वो थोड़े समय स्थल में रहती थी फिर और जल में वापस चली जाती थी। ठीक है, पहले इसको क्या माना जाता था, विलुप्त माना गया था, लेकिन 1938 में वैज्ञानिकों को ये मिली। ठीक है, कब मिली, 1938 में दक्षिण अफ्रीका में ये देखा गया और वैज्ञानिकों ने इससे अनुमान लगाया कि इससे ही क्या हुआ होगा, जितने भी एम्फीबिया आए हैं पृथ्वी पर वो सिलाकेंथ मछली में के ही डेवलपमेंट के फलस्वरूप कहाँ आए हैं, स्थल में आए हैं और एम्फीबियन का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, देखिए ये भी वही है। तो इसमें देख रहे हैं आप, देखो आधी इसमें क्या है, पानी में है, आधी स्थल में। तो ये क्या कर रही थी कि पानी से स्थल में आने की कोशिश कर रही थी और थोड़ी देर स्थल में रहती थी फिर पानी में चली जाती थी। और जो इसके फिन है ये धीरे धीरे क्या हुए, इसने स्थल से क्या करना, चलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसके जो पैर लाइक स्ट्रक्चर थे वो डेवलप हो गए। जैसे इसमें देखिएगा
कि ये क्या है, शिलाकेंत है और 370 मिलियन अगो की बात है, ठीक है। तो इसने क्या करा, लोबोफिन फिश भी बोलते हैं इसको, शिलाकेंत भी बोलते हैं। तो इसने क्या किया, ये मछली की तरह इसमें पंख हैं और धीरे धीरे इसने स्थल में आना शुरू करा। तो जो इसके फिन थे पंख थे वो पैरों में कन्वर्ट हो गए, जिससे क्या हुआ, एम्फीबिया का क्या हुआ, विकास हुआ, ठीक है। एम्फीबिया का भी विकास दो भागों में बढ़ गया। एक तो क्या हो गया, मेढक आदि बन गए, दूसरा क्या हो गया, सरीसृपों का विकास हो गया। तो हम कह सकते हैं कि मछली से एम्फीबियंस का क्या हुआ, विकास हुआ होगा, और एम्फीबियन से फिर सरीसृप का विकास हुआ होगा, ठीक है। इस स्लाइड में देखिएगा, इसमें भी वही दिखाया गया है कि शिलाकेंत मछली है और धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, धीरे धीरे प्रक्रिया। ऐसा नहीं है कि ये 1 वर्ष या 2 वर्ष, इसमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, मछली से एम्फीबियन का जो सफ़र है उसमें क्या लगा होगा, लाखों वर्ष लगे होंगे, ठीक है। तो इसलिए माना जाता है कि मछली से एम्फीबिया का विकास हुआ है और एम्फीबिया से किसका विकास हुआ है, सरीसृप का विकास हुआ है, ठीक है। तो लोबोफिन जो मछली थी या शिलाकेंत मछली थी से ही पहले उभयचर का क्या हुआ है, विकास हुआ है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, सरीसृप में भी ठीक है, सरीसृप की बात हम कर रहे हैं। तो पहले जो एम्फीबियन थे वो क्या देते थे, आपके अंडे देते थे, ठीक है। वो स्थल पर ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए, तो उसके पीछे ये कारण है कि जब भी उनको क्या करना पड़ता था, प्रजनन करना पड़ता था, उसके लिए उनको पानी की आवश्यकता थी, क्योंकि जो उनके अंडे थे वो कहते धूप की वजह से नष्ट हो जाते थे, तो इसलिए वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हो पाए। लेकिन जो क्या थे, सरीसृप उनमें से डेवलप, एम्फीबिया के बाद जो सरीसृप डेवलप हुए, कब डेवलप हुए, 200 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। तो उसमें इन्होंने क्या किया, जो उनके अंडे थे वो स्थल में रहने के लिए क्या हो गया, अनुकूलित हो गए थे, धूप से उनके अंडे डैमेज नहीं होते थे। तो इसलिए उनको एक बेनिफिट ये मिल गया कि उनको दोबारा पानी में नहीं जाना पड़ा और वो स्थल पर ही क्या करने लगे, राज करने लगे, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे कछुआ है, मगरमच्छ, सांप आदि हैं। लेकिन इसके बाद जो इसमें जो डेवलपमेंट आया सबसे बड़ा वो है आपका टीरेक्स, ठीक है, यानी कि जो डायनासोर थे, टाइनोसोरस रेक्स, ठीक है। तो आप इसको जुरासिक पार्क मूवी अगर आपने देखी होगी तो वहाँ पे आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, इतना भयानक था, ठीक है। इसके 20 फीट ऊंचा था और जो इसके दांत थे वो कैसे थे, बिल्कुल छुरी के समान थे, यानी कि जो भी इसके मुंह में आएगा वो क्या होगा, बिल्कुल मारा जाएगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो काफ़ी लंबे समय तक राज किया, ठीक है, और इनके समान भयानक जीव भी आज तक पृथ्वी पर नहीं पाया गया है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के वजह से ये मारे गए, कुछ का कहना है कि भोजन के अभाव में, आपसी संघर्ष में इनका क्या हो गया, विनाश हो गया, ठीक है। जो भी कारण रहा हो, इनके बाद जो विकास हुआ सरीसृप के पास वो हुआ है पक्षी वर्ग का, ठीक है। इससे पहले एक चित्र और देख लीजिए, ये है पानी के अंदर इक्थियोफिश, ठीक है, इक्थियोसोरस। इक्थियोसोरस भी क्या है, सरीसृप है, ये क्या है, पानी में इवॉल्व हुआ। जैसे डायनासोर हमने स्थल की बात करी, तो ये क्या है, समुद्र में इवॉल्व हुआ इक्थियोफिश। अगर आप जुरासिक वर्ल्ड देखेंगे तो उसमें दिखाया गया है कि जैसे टीरेक्स स्थल पर क्या कर रहा है, आतंक मचा रहा है, वैसे ही जो इक्थियोसोरस है वो जल में, यानी कि पानी के अंदर क्या है, उसने आतंक मचाया हुआ था। ये सारी चीज़ें क्या हैं, सरीसृप यानी कि डायनासोर के विकास, स्वर्णिम युग भी कहा गया है इसको, डायनासोर, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, पक्षी वर्ग का डेवलपमेंट हुआ है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये क्या है, आर्कियोप्टेरिस। अगर आपको याद होगा, आर्कियोप्टेरिस क्या है, सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी है। तो इसके मुंह में, चोंच में क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं, हाथों में नखर पाए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये क्या है, सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी रहा होगा और इससे ही धीरे धीरे इवॉल्व होकर क्या बना होगा, देखिए सरीसृप है, इससे ही धीरे धीरे क्या हुआ, इवॉल्व होकर ये किस में बदल गया, पक्षी वर्ग में, यानी कि पक्षी बनने का जो प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू हुआ था, सरीसृप से हुआ था, ठीक है। समझ गए इतना, ठीक। नेक्स्ट जो देखेंगे हम वो क्या है कि श्रुमंजुरू, ठीक है। अब हम सरीसृप से क्या बन गया, स्तनधारी का विकास हुआ। सरीसृप से किसका विकास हुआ है, स्तनधारी का विकास हुआ है। और जो सबसे पहला जो स्तनधारी है वो क्या है, श्रु, ठीक है, या इसको बोलते हैं मंजूरू, श्रुमंजुरू, ठीक है। तो पूछा जाता है कि सबसे पहला स्तनधारी कौन था, तो सबसे पहला जो स्तनधारी था वो क्या था, श्रुमंजुरू था, ठीक है। इसका विकास धरती पर हुआ और ये क्या थे, जरायुज थे। इनकी जो खास विशेषता थी वो क्या थी, जरायुज,
यूथ। ठीक है, अभी तक का जितने भी सरीसृप तक के जीव थे वो क्या थे, अंडे देने वाले थे। ठीक है, लेकिन जो जरायुज प्राणी होते हैं वो क्या होते हैं, अपने ही शरीर में क्या करते हैं, बच्चों को विकसित करते हैं, उसके बाद उनको क्या करते हैं, धरती पर लाते हैं। यानी कि ये क्या थे, अपने ही समान बच्चों को जन्म देने वाले जीव थे। इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो इनके बच्चे थे वो क्या होते थे, नष्ट नहीं हो पाते थे। तो इनकी संख्या क्या होगी, पृथ्वी पर धीरे धीरे क्या होने लगी, बढ़ने लगी। ठीक है, और ये क्या थे, बुद्धिमान जीव थे। ठीक है, क्या करते थे, आसपास के वातावरण को अपने हिसाब से उसके हिसाब से अनुकूलित हो जाते थे, और वातावरण में जितने भी वो थी उसको क्या कर लेते थे, भांप लेते थे, खतरे को भांप कर वहाँ पर से चले जाते थे और सुरक्षित जगहों पर रहने लगे, जिसकी वजह से इनकी संख्या क्या होगी, बढ़ती चली गई। ठीक है, अच्छा, जैसे दक्षिण अफ्रीका में घोड़े जैसे स्तनधारी है वो भी दिखाई देने लगे। हिप्पोपोटामस, भालू, खरगोश आदि जो जीव थे उन्होंने क्या कर लिया, अपना विकास कर लिया। उसके बाद विस्थापन के कारण, ठीक है, विस्थापन के कारण क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप था, ठीक है, उसके साथ साथ जुड़े हुए अन्य भी थे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, लेकिन विस्थापन के कारण जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप था वो क्या हो गया, उनसे अलग हो गया, जिसके कारण वहाँ जो कंगारू ठीक है, कंगारू जो जंतु थे वेविवोरस, वो क्या रह गए, उनमें जो संघर्ष था वो ख़त्म हो गया, वो वैसे ही वहाँ पर रहने लगे। ठीक है, और जो अन्य थे वो क्या हो गए, आपस में जुड़ गए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जो अमेरिका है या अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है या आपस में एशिया है, ये आपस में जुड़ गए और स्तनधारी ये पूरे ही जगहों पर क्या हो गए, पूरी पृथ्वी पर फैल गए। ठीक है, कुछ स्तनधारी क्या थे, स्थल को छोड़कर कहाँ चले गए, पानी में चले गए, जैसे व्हेल है, डॉल्फिन है, समुद्री गाय है या सील है। तो ये भी क्या है, स्तनधारी में है, लेकिन इनका जो आवास है वो कैसा है, पानी में है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, धीरे धीरे कोशिकीय जीवों से क्या बने मछलियों से क्या हुआ, एम्फीबिया का विकास हुआ, एम्फीबिया से सरीसृप का विकास हुआ, सरीसृप से पक्षी वर्ग का विकास हुआ, पक्षी वर्ग से स्तनधारियों का विकास हुआ, और स्तनधारियों के बाद क्या है प्राइमेट्स आए। ठीक है, जितने भी बंदर, चिंपैंजी, लंगूर जो भी पेड़ों में चढ़ सकते हैं, हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारे प्राइमेट्स कहलाते हैं। और प्राइमेट से धीरे धीरे क्या हुआ, एट द लास्ट ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन की, तो जो मनुष्य बनने की जो प्रोसेसिंग है, डेवलपमेंट है, वो क्या हुआ, सबसे लास्ट में हुआ, क्योंकि जो मनुष्य है वो क्या है, सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इवोल्यूशन की कहानी है वो एक कोशिकीय जीव से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म होती है, मनुष्य बनने तक का जो सफ़र है वो क्या कहलाता है, हमारा इवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको पढ़ने के बाद मैं कह सकती हूँ कि जो जीवों को देखने का जो आपका नज़रिया आज तक था वो उसमें कुछ ना कुछ चेंज अवश्य आएंगे। ठीक है, आप पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को क्या करेंगे, और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। जितना भी यहाँ पे पढ़ाया है, मैंने पिछले हफ्ते आपको एक मूवी भी भेजी थी, पृथ्वी पर जीवन। ठीक है, कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो उसको अगर एक बार आप और देख लेंगे तो ये जितना भी आज का लेक्चर है वो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो मनुष्य है उसका विकास कैसे हुआ है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।